क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को होठा का ठेक पदे खड़ी पुस्तक के 8वां कविता कान्हा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कविता के रचयिता कौन है। तो इस कविता के रचयिता है, लेखक है A.K. झा, डॉक्टर A.K. झा। और इसका रचना काल है 1967 ईस्वी। इसका रचना हुआ है 1967 ईस्वी में और इसका रेडियो प्रसारण हुआ है 1981 में। इसका रेडियो प्रसारण 1981 में हुआ है। कहाँ से हुआ है? रांची से हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस कविता के अर्थ को समझते हैं। कविता कानना। कविता कानना का मतलब होता है कविता का रोना, कविता का क्रंदन करना, है ना। तो चलिए इस कविता के द्वारा कवि हम लोगों को क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। कविता पूछ रहल है सबसे। कह रहा है कविता पूछ रहल है सबसे। कविता हम सबों से पूछ रही है, प्रश्न कर रही है। खोजो हा तोहरीन की हमर से। कविता कर रही है कि हमसे आप लोग क्या खोज रही है। कविता हम लोग से पूछ रही है कि हमर से आप लोग क्या खोज रही है। फिर आगे पंक्ति में कह रहा है एके ठिनक भगभग आलो। एके ठिनक भगभग आलो। एके ठिनक मतलब एक ही जगह का। एके ठिनक मतलब होता है एक ही जगह का। और भगभग मतलब होता है बहुत तेज रोशनीदार। आलो मतलब प्रकाश। आलो मीन प्रकाश। कहता है एके ठिनक भगभग आलो। कह रहा है क्या एक ही जगह के उजियारा से चमक दमक रोशनी से सो नजरिया ठिकरावा। सो आदमियों को नजर को चुंधिया सकता है, ठिकरा सकता है, मतलब नहीं ठिकराया जा सकता है। आर से एक भटियाली गोटे गोटे बेरा बितवा। और क्या कहता है कि यही चुंधियाने वाली मतलब यहाँ बड़ा आदमी का तुलना किया गया, बड़ा आदमी को इंगित कर रहा है। चुंधियाने वाली मतलब भटियाली। भटियाली किसको बोलते हैं? जब राजा महाराजा का जो गुणगान करता है भट लोग, उसी को भटियाली करते हैं। यानी बड़ा आदमी को यहाँ संकेत करके कह रहा है भटियाली। तो क्या करता है? गोटे गोटे बेरा बितवा। क्या ऐसे राजाओं महाराजाओं का गुणगान करने में मैं पूरा समय बिता दूं? गोटे गोटे बेरा बितवा मतलब पूरा संपूर्ण दिन को बिता दूं? कभी पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? हम लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं। फिर आगे कहता है आर हम कविता धैर्य बांध के इतने में कहबे हंसे और गावे। फिर कह रहा है कविता और हमको इतने में सीमित रहने के लिए कह रहा है। धैर्य बांध के मैंने जबरन इतने में सीमित रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? न राजा महाराजाओं का केवल गुणगान करने में ही मुझे क्यों सीमित रहने कह रहे हैं। जिस तरह किसी औरत को घर में हम चारदीवारी के अंदर रख दें, क्या वो खुश रहता है? नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वो भी स्वच्छंदता चाहता है। तो कविता भी इसमें चाह रहा है कि हमको इतने में सीमित मत रखो। क्या मुझ कविता का इतना ही उद्देश्य है? कभी कविता के माध्यम से हम लोगों को कह रहा है इतने में कहबे हंसे और गावे। मतलब इतने सीमित समय में हमको हंसने और खुशी रहने के लिए कहेंगे तो हम खुशी नहीं रह सकते। कविता कर रहा है जिस तरह औरत को एक पिंजरे के अंदर घर के चारदीवारी में रख दें, उसको खुशी पूर्वक रहने पड़ेंगे तो कभी भी खुशी पूर्वक नहीं रह सकती है। कहने का मतलब हुआ उसको सीमितता पसंद नहीं है। उसी तरह कविता को भी उतने छोटे सीमित अवस्था में रहने की चाह नहीं है। आगे कह रहा है कविता पूछ रहल है हम सबसे। कविता हम सबों से पूछ रही है कि हमको क्यों इतने सीमित अवस्था में आप लोग रख रहे हैं। हमको सीमित अवस्था में मत रखिए। आगे कह रहा है ओइसन बोरे गाछक की मायने जकर पसरल छाहरक मध्य हजारों झूर डोरा ललवा। इन पंक्तियों में कवि कविता के द्वारा कह रहा है कि ओइसन बोरे गाछक की मायने, वैसे बड़े पेड़ों के छाह से परछाई से क्या लाभ। वैसे बड़े पेड़ों की परछाई से क्या लाभ है। जकर पसरल छाहरक मध्य हजारों झूर डोरा ललवा। जिसके फैले हुए, पसरल मीन्स फैले हुए शाखाओं, फैले हुए डालियों, पसरल गाछक
पसरल छायरक में थे, उसके जो फैल गया है उसका डाली सब, उसके अंदर हजारों, झूर मतलब होता है झाड़ी, और डोहरा मतलब टहनियां मुरझा जाती है, लुढ़वा जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ, कभी कह रहा है कि वैसे बड़े पेड़ों के होने से क्या फायदा जिसके नीचे हजारों हजार छोटा छोटा झाड़ियां, पेड़ों की टहनियां मुरझा सकती है। कभी यही कहना चाह रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ कि बड़े आदमियों के होने से कोई लाभ नहीं है यदि उसके संरक्षण में पड़ने वाला आदमी भूखे तड़पे मर जाता है। कभी कविता के द्वारा यह कहना चाह रहा है। यही हुआ ओइसन बोरे गाछे की माने जकर पसरल छायरक में दे हजारों झूर डोरा लड़वा। वैसे बड़े पेड़ों के होने से क्या फायदा है जिसके फैली हुई परछाई में हजारों हजार टहनियां, डालियां, झाड़ियां मर जाती है। फिर आगे कह रहा है कवि, वो मोराई ढैमनी से की वफा, वो मोराई ढैमनी से की वफा, जब हिंदे हुंदे कते लाख मोरो हत भूखे पटपट टुआई। कह रहा है कि वैसे, कह रहा है कि वो मोराई ढैमनी से क्या वफा, उस प्रकार के ढेर अनाज जमा हुए अनाज से क्या फायदा है। जहाँ अनाजों का ढेर है वैसे अनाजों से क्या फायदा है जब हिंदे हुंदे कते लाख मोरो हाथ भूखे पटपटाल टुआई। कह रहा है यदि किसी जगह पर अनाज को भंडार है, ढेर है, तो इसे अनाज का क्या लाभ है यदि लाखों लाख लोग भूख से आतुर होकर, व्याकुल होकर मर रहा है, छटपटा रहा है, तो इसे अनाज का कोई उपयोग नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वैसे धन का कोई लाभ नहीं है जिसका उपयोग मनुष्य के जीवन के संरक्षण के लिए न हो। कभी यही कहना चाह रहा है। फिर आगे कर रहा है, मेंतुक तोहनी घाटले हमरा, मेंतुक तोहनी घाटले हमरा, राजा दशरथ अधिक बड़ा है, कृष्ण का अधिक लुझड़ लीला में। फिर कह रहा है, लेकिन आप लोग हम लोगों को, मुझ कविता को क्यों उसमें फंसा रहे हो, क्यों हमको उसमें उलझा के रख रहे हो। जो राजा दशरथ, मैंने कहने का मतलब वो बड़े बड़े राजाओं के केवल गुणों का बखान करने में मेरा प्रयोग कर रहे हो। और क्या कर रहा है, कृष्ण का अधिक लुझड़ लीला, और रास रचने वाले कृष्ण के भोग विलासी का वर्णन करने में मुझको क्यों लगा रहे हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि मुझ कविता का क्या इतना ही महत्व है, क्या मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य हुआ कि मेरा सीमा को सीमित मत रखो, मेरा बहुत उपयोग है। कभी इस कविता के द्वारा उन लोगों को यही संदेश दे रहा है। आज इतना ही रहेगा। कविता का शेष पंक्ति जो बचा अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। इस कविता में जो कठिन शब्द है इसका मैं अर्थ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को इस कविता का अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसके कठिन शब्दों का। भक भक, भक भक माने क्या होता है। भक भक माने होता है बहुत तेज, चौंधियाने वाला प्रकाश। जिस प्रकार से आंख चौंधिया जाता है उसको बोलते हैं भक भक। आलो, आलो मीन्स होता है प्रकाश, प्रकाश रोशनी। जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो कुछ हमको रोशनी मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आलो। कोई डिबरी को जलाते हैं तो उसमें हमको जो रोशनी मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग आलो। भटियाली, भटियाली मतलब होता है भाट जात जो होता है वो क्या करता है, राजा महाराजाओं बड़ों का गुणगान केवल करता है, बखान केवल करता है, उसी को हम लोग कहते हैं भटियाली। गोटे, गोटे मतलब पूरा, संपूर्ण। गोटे मीन्स होता है पूरा, संपूर्ण। गाछक, गाछक मीन्स पेड़, पेड़ को हम लोग बोलते हैं गाछ। माइन, माइन मतलब क्या, मतलब क्या लाभ नहीं कर रहा है। ये यहाँ कहा था छायरक गाछे की मायने, मतलब उसे बड़े बड़े पेड़ों का क्या मायने, मतलब होता है क्या उसका मतलब है, क्या उसका लाभ है। पसरल, पसरल में फैला हुआ, पसरल मतलब फैला हुआ, फैला देते हैं कोई चीज को, उसी को हम लोग बोलते हैं पसरल। लरवाई, लरवाई माने मुरझाया हुआ, लरवाई मीन मुरझाया हुआ। जब किसी पौधा को हम लोग धूप में छोड़ देते हैं तो कैसा हो जाता है, लरवा जाता है, कहते हैं लरवा गया, मतलब वो अधमरा जैसा हो जाता है, इसी को बोलते हैं लरवाई। डेमनी, डेमनी मतलब होता है ढेर, जमा, इकट्ठा करना। यहाँ अनाजों का भंडार है, इसको हम लोग डेमनी कहते हैं। मोराई मतलब होता है अनाज, गेहूं चना, ये सब क्या है
अनाज है, जहाँ उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेंगी। बफा, बफा मतलब होता है फायदा, बफा मतलब फायदा लाभ। टवाइल, टवाइल किसको बोलते हैं? मरने की दशा। टवाइल मतलब भूख, जब गर्मी के दिन में लोग क्या होता है, जब भूखे प्यासे रहता है तो कहते हैं हम लोग टवा गया। टवा गया मतलब क्या? वो भूख से अधमरा जैसा हो गया, उसके शरीर में जान आधा निकल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टवाइल। मेंतुक मन होता है परंतु लेकिन। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका शेष पंक्ति को मैं अगले वीडियो में प्रसारण करूंगा। इसके बाद CGL JSSC में जो कठोर विषय को निवाजित किया गया, सिलेबस के अंदर इसको रखा गया है, इसमें और 3-4 किताब है, उसको मैं जल्द ही शुरू करने जा रहा हूँ। दामोदर कोराई के बारे में भी हम शुरू करूंगा। उसका पहले लेखक का परिचय और बुक के बारे में देंगे। उसके बाद उसका छोटे छोटे सर्ग में जिसको बांटा गया है, 6 सर्ग है, उसमें 6 सर्ग का पहले कहानी, उसके बाद कविता के द्वारा जो कहानी को कहा गया उसको समझाऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।